शायद आप लोगों को याद होगा कि चारापोना यानी आप लोगों का भाई सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की शपथ लेके एक मिशन पे निकल रहे हैं। बस आप लोगों की यानी मुझे 1 लाख ऐसे साड़ियंस की जरूरत है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, क्योंकि मुझे 1 लाख ऐसे साड़ियन की पावर को जरूरत है। तो जिसके कारण आपकी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप प्लीज कर दीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई को लेके एक बेहद अच्छी गुड अपडेट के बारे में जानने जा रहे हैं। तो वो अपडेट क्या है, ये अपडेट देने से पहले सबसे पहले आप आपकी मन को एक बार क्वेश्चन करके देखिए कि हमेशा आपके मन में यह चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में आखिर सीबीआई कर क्या रहा है। तो ऐसा 2-3 ख्याल हम लोगों की मन में चल रहा है, पर इस वीडियो के जरिए मैं ये क्लियर कर दूंगा कि आज से लगभग 1 साल पहले जो सीबीआई ने अपडेट दिया था, उसके बाद वाला जो अपडेट है यानी नेक्स्ट अपडेट कौन सा डेट पे आएगा। तो सबसे पहला जो बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ऑर्डर दिया गया था और उसी मुताबिक सीबीआई काम कर रहा है। और ये जो सीबीआई जो काम कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि कोई एक जन व्यक्ति था जो कि एक पिटीशन भी फाइल किया था कि सीबीआई का अभी तक का स्टेटस क्या है वो जानने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो स्टेटस को खारिज कर दिया गया था, यानी उनको या फिर उनकी जो अपील है उसको एंटरटेन नहीं किया था। तो इसकी मतलब भी साफ है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को अलॉट किया गया है सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहेगा कि सीबीआई का जो भी अपडेट्स वगैरह है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि हमने जब सीबीआई को अलॉट किया है तो सीबीआई को रिजल्ट देना ही होगा। पर सुशांत सिंह राजपूत का केस भी कम कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। तो इस केस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि सीबीआई ऑलरेडी जान चुका है। अब अगर हम लोगों के सामने कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर कुछ भी पॉइंट ऐसा लीक कर दिया जाए, अगर ऐसा लीक हो जाए गलती से भी, तो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो टारगेट था या फिर जो भी प्रोसेस या फिर जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से वो लोग सामने जा रहे थे, सब कुछ तहस नहस हो जाए बस 2-1 क्लू की वजह से। तो जिसके कारण शायद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप भी एग्री करेंगे एज ए एसएसआरियन की सीबीआई का जो भी सीक्रेट जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन बाहर ना आना ही सेफ है हमारी भाई सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए। और सीबीआई जिस केस को लेके काम करे वो बहुत ही डाउटफुल केस है, तो इस जगह पे हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा और साथ ही साथ हर एक वो डेटा जो कि आज तक मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीआई के हाथ में जो भी डेटा आया है, सब कुछ को ऐसे टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखना होगा ताकि किसी को कुछ भी भनक ना लगे कि आखिर में सीबीआई कौन सी दिशा पे जा रहा है। और यही वो वजह है कि सीबीआई अगर अभी तक हम लोगों के सामने कुछ भी ऐसा डिटेल अभी तक नहीं कह रहे, मतलब सीबीआई नहीं कहना चाहते या फिर सीबीआई हर एक चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो केस है वो केस ऐसे ही बेहद कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, ये आपको भी पता है। और इस केस के साथ ऐसे बहुत सारे नाम भी जुड़ा हुआ है, जो नाम डेफिनेटली एक बड़ी बड़ी शार्क है, वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया था। और उम्मीद करेंगे कि हम अगर सीबीआई टीम को सही तरीके से काम करने देंगे तो डेफिनेटली सबर का जो फल है वो मीठा होता है। तो आई होप कि बहुत जल्दी हम लोगों को कुछ मीठा सुनने के लिए मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की केस में कुछ अच्छा चीज ही हम लोगों के सामने आएगा, बस हम लोगों को कुछ दिन पेशेंस रखना है। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई अलॉट किया गया है तो सीबीआई भी नौटंकीबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे किसी को रिपोर्ट दे चाहे ना दे, पर सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे या फिर डेट टू डेट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। भले ही वो रिपोर्ट हम लोगों के सामने ना आए, पर इंटरनली काम चलता रहता है दोस्तों। और यही है मेन बात। अभी आप मुझे कहिए कि सुशांत भाई की जस्टिस के खातिर क्या आप चाहेंगे कि उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी जितना दूर तक हुआ है वो सीबीआई हमारे सामने रख के वो तमाम जो काम आज तक किया है वो सब कुछ को बर्बाद कर दे? हम तो नहीं चाहेंगे, तो आई होप कि आप भी नहीं चाहते। तो जिसके कारण हमें सीबीआई को थोड़ा सा टाइम देना होगा और हमारे साथ तो सुप्रीम कोर्ट है ही। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह भी है कि
आपके मन में यह क्वेश्चन आ भी सकता है कि अगर सुशांत भाई की केस को सीबीआई एज ए सुसाइड डिक्लेयर कर दे तो क्या होगा। तो मैंने इसके ऊपर भी आप लोगों को एक बार बताया था कि हम यही वेट कर रहे हैं कि चाहे सीबीआई सुशांत भाई के केस को सुसाइड डिक्लेयर करे या फिर कुछ और डिक्लेयर करे, मतलब हत्या को डिक्लेयर ना करके कुछ अगर और उल्टा सीधा डिक्लेयर कर देगा तो हमारे पास फिर भी एक ऑप्शन रहेगा इस केस को रीओपन करने की। और मुझे नहीं लगता कि इस केस को दोबारा रीओपन करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतना नासमझ नहीं है कि उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली केस क्या है और हमारे सामने क्या पेश किया जा रहा है। तो जिसके कारण ये हम आराम से ये उम्मीद लगा ही सकते हैं कि थोड़ा सा देर में ही सही पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आएगा। और सामने तो इलेक्शन है ही, तो जिसके कारण ये इलेक्शन भी एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की केस में जस्टिस आने का, क्योंकि इस केस का कुछ पार्ट अभी पॉलिटिकल बन गया है। तो जिसके कारण पॉलिटिकल व्यू से अगर आप देखेंगे फिर भी हम लोगों का बेनिफिट है, और अगर नॉन पॉलिटिकल एंगल पे आप देखेंगे फिर भी हम लोगों का ही बेनिफिट है। यानी दोनों एंगल पे सुशांत सिंह राजपूत की केस का जस्टिस तय है। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों का आंसर मिल गया होगा, और इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।